वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन के दरमियान वॉरियर 8 मश्क का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मश्क के शुरका से बातचीत की। आर्मी चीफ को मश्क के दायरा कार और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर 2024 को हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में हर साल मुनक्किद की जाने वाली दो तरफा मशकों के सिलसिले में ये 8वीं मशक है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बप्पी पहुंचने पर कमांडर रावलपिंडी कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन के दरमियान वॉरियर 8 मश्क का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मश्क के शुरका से बातचीत की और आर्मी चीफ को मश्क के दायरा कार और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर 2024 को हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI सियासी जमात नहीं, फितना और फसाद बर्पा करने वाला गिरोह है। तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIRs काटी जाएं। पारा चिनार में इतने लोग शहीद हुए मगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो उस तरफ नहीं। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? खैबर पख्तूनख्वा से एक जत्था हर तरह से लैस होकर आया था। जत्थे ने गोलियां चलाईं, एक पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। एहतजाज से मईशत को एक बार फिर घाव लगा। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो। पारा चनार में जो दिलखराश वाक़यात हुए हैं, जो उनको शहीद किया गया है, ये एक मजमूम साजिश है। पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पख्तूनख्वा जो KP है, हमारा खूबसूरत इलाका है, सूबा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इन 8 महीनों में क्या किया है, इन्होंने कितनी तवज्जो दी और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए इन्होंने क्या किया? क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? पाकिस्तान की मईशत को एक मरतबा फिर जो शदीद घाव लगा, ऐसे नापाक अज़ाइम का 2014 से पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था। पहली मरतबा 2014 में इसका रवाज डाला गया और यहाँ पे D चौक में 126 दिन जो पाकिस्तान की रुसवाई की गई, उसकी शायद उससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल का आला सतह का इजलास हुआ। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में इंतशार फसाद फैलाने वालों की निशानदेही, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की गई है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहद खान चीमा, वज़ीर इत्तलात अता तारर और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे टास्क फोर्स में शामिल हुए। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, अहवाल बताइएगा। देखिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदेही और उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स जो है वो कायम कर दी है। वज़ीर कानून और इंसाफ आदम नज़ीर तारर, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहद खान चीमा, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर और सिक्योरिटी फोर्सेज के नुमाइंदे भी इस टास्क फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स जो बनाई गई है वो यकीनी बनाएगी कि 24 नवंबर को इंतशार फैलाने में मुलविस जो मुसल्लह अफराद और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुसल्लह जो अफराद हैं उनकी निशानदेही करेगी ताकि उन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा जो है वो दिलवाई जा सके। वज़ीर आज़म ने मुल्क में आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश को रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला किया है और इंसदाद फसादात फोर्स को बैनुल-अक़वामी मेयार की पेशेवराना सलाहियतों और साजो सामान से लेस किया जाएगा। इजलास में वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी दी गई है। वफाकी फॉरेंसिक लैब में ऐसे वाक़यात की तहकीकात और शवाहिद इकट्ठा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी तहकीकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक आपका।
वेलकम बैक। पीआईए की यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये एक तारीखी दिन है। ये कामयाबी बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम के मयारात यकीनी बनाने से मुमकिन हुई। पीआईए की दीगर परवाजों से रेटिंग बेहतर हुई। पाबंदी उठने से पीआईए की निजकारी के अमल में आसानी होगी। तो पीआईए की यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये एक तारीखी दिन है। ये कामयाबी बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम के मयारात यकीनी बनाने से मुमकिन हुई है। पीआईए की दीगर परवाजों से रेटिंग बेहतर हुई है। पाबंदी उठने से पीआईए की निजकारी के अमल में आसानी होगी। तो आपको बताएं कि पीआईए की यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म हो चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि ये एक तारीखी दिन है। अदील वुराइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, खुशाइंद खबर है ये? जी, सब कह रहे हैं कि ये एक तारीखी दिन है और पाकिस्तान के हवाबाजी के शोबे के लिए बड़ी खुशखबरी है। 4.5 साल कबल के बाद जो यूरोप की एविएशन ने इस पर पाबंदी लगा दी थी, जो पायलट के लाइसेंस से मुतालिक ये जो मामला था, फिर उसके बाद एक बड़ी सिचुएशन बन गई। गिरती हुई पीआईए जो थी उसको मजीद बनाने में इस सारे अमल ने मजीद किरदार अदा किया। और ऐसे में मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की एमपीए उस्मा कारदार ने जमा करवाई। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान मखसूस सियासी पार्टी की मुल्क में अफरा तफरी की मज़मूम कोशिश की मजम्मत करता है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद दूसरी जो है वो करारदाद जमा हुई है। इससे पहले मसरूर से रुकने सूबाई असेंबली राना मोहम्मद फयाज की जानिब से पाबंदी की करारदाद सेक्रेटरी असेंबली को जमा करवाई गई थी और आज जो है मुस्लिम लीग नून की एमपीए उस्मा कारदार ने जो है वो करारदाद जमा करवाई है, जिसमें कहा गया है कि ये वान एक मखसूस सियासी पार्टी की मुल्क भर में अफराद तफरी फैलाने की मजमूम कोशिश की पुरजोर मजम्मत करता है और तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद एहतजाज से मुल्क भर में तोड़फोड़ और जलाओ गिराव किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुलिस एहलकारों को शदीद जो है वो जख्मी किया। केपी के वजीर आला ने दोबारा जो है 2 बार वफाक पर लश्कर कशी की। वफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन असले से लेस केपी पुलिस टीयर गैस शेल और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल में लाई गई। इस इंतशार पसंद टोले ने गाड़ी से रोनते हुए रेंजर्स की जवान शहीद की और 2 पुलिस कांस्टेबल को भी हलाक किया। जो है तो इसको शहीद किया गया। ये करारदाद का मतन है और ये भी कहा गया है कि सियासी जमात ने आईन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए फिर एक दफा कानून की धज्जियां उड़ाई गई। बहुत शुक्रिया हसन आपका। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया था। ऐसा लग रहा था कि जोकर्स आए हुए हैं। मुतालबा ये था कि एक शख्स को आज़ाद किया जाए। ये मुतालबा ही गलत था। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि पानी का मसला CCI के बगैर हल नहीं होगा। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। ताहम अपना हक किसी को देंगे, ना किसी दूसरे का हक चाहते हैं।